हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ESO 14 सोसाइटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन किन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है। मतलब कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कौन ऊपर होगा, कौन नीचे, और कैसे ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स को अलग अलग स्टेटस मिलता है। थिंकर्स और एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है सोसाइटी को लेयर्स या स्ट्राटा में डिवाइड करना, जहां लोग और ग्रुप्स को अलग अलग स्टेटस मिलता है बेस्ड ऑन चीजें जैसे वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज, कास्ट, क्लास, जेंडर या एथनिसिटी। यह डिसाइड करता है कि किसी को रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज कितनी मिलेंगी। थिंकर्स जैसे कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और किंग्सले डेविस ने इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी किया है। इस आंसर में हम इन प्रिंसिपल्स को सिस्टमैटिकली देखेंगे। मेन बॉडी। सब हेडिंग 1, ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स का मतलब और इम्पोर्टेंस। स्ट्रैटिफिकेशन रैंडम नहीं होता, यह डेफिनेट पैटर्न्स फॉलो करता है। प्रिंसिपल्स बताते हैं कि क्यों कुछ ग्रुप्स ज्यादा प्रिविलेज्ड होते हैं। हर सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन होता है, पर फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया का कास्ट सिस्टम vs वेस्टर्न क्लास सिस्टम। यह प्रिंसिपल्स कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस होते हैं। सब हेडिंग 2, की ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स। कास्ट और जन्म। ट्रेडिशनल सोसाइटीज, स्पेशली इंडिया, में जन्म या कास्ट से स्टेटस डिसाइड होता था। ऑक्यूपेशन, मैरिज रूल्स और सोशल इंटरैक्शन कास्ट बेस्ड होते थे। मोबिलिटी ऑलमोस्ट नहीं होती थी। एग्जाम्पल, वर्ना सिस्टम। क्लास और आर्थिक फैक्टर्स। क्लास इनकम, प्रॉपर्टी और वेल्थ पर बेस्ड होती है। कास्ट के ऑपोजिट, क्लास में थोड़ी मोबिलिटी होती है। मार्क्स ने क्लास को ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन के बेस पर डिफाइन किया, वेबर ने स्टेटस और पावर को ऐड किया। एग्जाम्पल, अपर, मिडिल, वर्किंग क्लास। पावर और अथॉरिटी। पावर मतलब दूसरों को कंट्रोल करने की एबिलिटी। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी एक स्ट्रैटिफिकेशन फैक्टर है। एग्जाम्पल, पॉलिटिकल लीडर्स, IAS ऑफिसर्स, मिलिट्री। प्रेस्टीज और स्टेटस, रिस्पेक्ट और सोशल होना भी हायरार्की बनाता है। वेबर ने इसे स्टेटस ग्रुप्स कहा। ऑक्यूपेशन, एजुकेशन या रिलीजन से प्रेस्टीज मिलता है। एग्जाम्पल, डॉक्टर्स, जजेस, रिलीजियस लीडर्स। जेंडर और एथनिसिटी। हर सोसाइटी में जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी होती है, मोस्टली मेल्स को ज्यादा प्रिविलेज मिलता है। एथनिक आइडेंटिटी भी इनइक्वालिटी क्रिएट करती है। एग्जाम्पल, रेशियल सेग्रीगेशन इन US। सबहेडिंग 3, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन स्ट्रैटिफिकेशन। फंक्शनलिस्ट व्यू, डेविस और मूर। स्ट्रैटिफिकेशन जरूरी है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि इंपॉर्टेंट पोजीशंस में क्वालिफाइड लोग हो। रिवॉर्ड्स मोटिवेट करते हैं। क्रिटिसिज्म, इनइक्वालिटी और प्रिविलेज को जस्टिफाई करता है। कॉन्फ्लिक्ट व्यू, मार्क्स। स्ट्रैटिफिकेशन एक्सप्लॉयटेशन का रिजल्ट है। डोमिनेंट क्लास रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। चेंज क्लास स्ट्रगल से आता है। वेबेरियन व्यू, स्ट्रैटिफिकेशन मल्टीडायमेंशनल है, क्लास, स्टेटस और पावर सब इन्वॉल्व होते हैं। इकोनॉमिक्स के अलावा भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। सबहेडिंग 4, कंटेम्पररी रेलेवेंस एंड चेंजेस। मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशन और ग्लोबलाइजेशन ने ट्रेडिशनल स्ट्रैटिफिकेशन को चेंज किया है। अर्बनाइजेशन और लीगल रिफॉर्म्स, जैसे रिजर्वेशन पॉलिसीज इंडिया में, ने कास्ट बैरियर्स को कम किया है। आजकल डिजिटल डिवाइड और इनकम इनइक्वालिटी नए फॉर्म्स हैं स्ट्रैटिफिकेशन के। कंक्लूजन, ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल समझने से हम देख सकते हैं कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्यों होती है। बर्थ, वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज, जेंडर और एथनिसिटी सब मिलकर लेयर्स बनाते हैं। इन्हें समझने से हम पॉलिसीज और रिफॉर्म्स डिजाइन कर सकते हैं जो इनइक्वालिटी कम करें। स्ट्रैटिफिकेशन का फॉर्म चेंज हो सकता है, पर कॉन्सेप्ट हमेशा रहेगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. How are caste and class related? Discuss. Question explanation. यह क्वेश्चन हमें कास्ट और क्लास के बीच के संबंध को समझने के लिए कह रहा है।
हमें ये बताना है कि दोनों में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या है और कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इंडियन समाज के एग्जाम्पल्स और सोशियोलॉजिकल थियरीज यहाँ आंसर को स्ट्रांग बनाएंगे। आंसर। इंट्रोडक्शन। कास्ट और क्लास दोनों समाज को समझने के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। कास्ट एक जन्म से मिलने वाला रिजिड सिस्टम है जो ज्यादातर ट्रेडिशनल इंडियन समाज से जुदा है, जबकि क्लास व्यक्ति के पैसा, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन पर बेस्ड होती है और फ्लेक्सिबल होती है। मैक्स वेबर, एम.एन. श्रीनिवास जैसे थिंकर्स ने कास्ट और क्लास के संबंध पर काफी काम किया है। इस आंसर में हम इन दोनों के बीच के रिश्तों, अंतर और ओवरलैप को डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. कास्ट और क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट्स। कास्ट बर्थ से डिसाइड होती है, एक क्लोज सिस्टम है। एंडोगमी, अपनी कास्ट में शादी, हेरेडिटरी जॉब्स और सोशल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। शुद्धता और अशुद्धता के कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लास ओपन सिस्टम है, ज्यादातर व्यक्ति की अचीवमेंट पर बेस्ड होता है। पैसा, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और लाइफस्टाइल से डिफाइन होता है। सोशल मोबिलिटी पॉसिबल है, ऊपर या नीचे जा सकते हो। की थिंकर्स। मैक्स वेबर ने कास्ट को स्टेटस ग्रुप और क्लास को इकोनॉमिक ग्रुप बताया। लुई डुमोंट ने कास्ट को धार्मिक हायरार्की और क्लास को आर्थिक हायरार्की माना। 2. सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज दोनों सोसाइटी को लेयर्स में डिवाइड करते हैं। दोनों रिसोर्सेज, एजुकेशन और पावर पर एक्सेस को अफेक्ट करते हैं। दोनों आइडेंटिटी और लाइफ चांसेस को शेप करते हैं। डिफरेंसेस। कास्ट रिजिड है, जन्म से मिलती है, धार्मिक बेस पर होती है, क्लास फ्लेक्सिबल और सेकुलर है। कास्ट मेनली इंडियन समाज में, क्लास हर जगह होती है। कास्ट में मोबिलिटी नहीं होती, क्लास में होती है। एग्जाम्पल, एक दलित हमेशा अपनी कास्ट में ही रहेगा, पर कोई भी व्यक्ति एजुकेशन और पैसा के थ्रू अपर क्लास बन सकता है। 3. इंटररिलेशनशिप और ओवरलैप इन मॉडर्न समाज। कास्ट क्लास नेक्सस। इंडिया में कास्ट अक्सर क्लास को डिसाइड करती है। हायर कास्ट्स के पास ज्यादा लैंड और वेल्थ होती थी। मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन। कास्ट काफी सॉफ्ट हुई है पर खत्म नहीं हुई। एजुकेशन और जॉब से लोग क्लास में ऊपर जा सकते हैं, पर कास्ट आइडेंटिटी मैरिजेस, पॉलिटिक्स और नेटवर्क्स में इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। रिजर्वेशन पॉलिसीज ने लोअर कास्ट्स को एजुकेशन और जॉब्स में मदद की। डैलेट एंटरप्रेन्योर्स और मिडिल क्लास ग्रुप्स कास्ट के बैरियर्स तोड़ रहे हैं। केस स्टडी। संस्कृताइजेशन, एम.एन. श्रीनिवास। लोअर कास्ट्स ऊपर उठने के लिए अपर कास्ट के कस्टम्स अडॉप्ट करते हैं, पर पैसा और एजुकेशन भी जरूरी है। एंड्री बेटे का रिसर्च। विलेजेस में कास्ट और क्लास ओवरलैप करते हैं, पर मोबिलिटी बढ़ रही है। 4. चेंजिंग डायनामिक्स और ग्लोबल नजरिया। रूरल एरियाज में कास्ट अभी भी लैंड और रिसोर्सेज एक्सेस डिसाइड करती है, अर्बन में क्लास ज्यादा प्रोमिनेंट है। ग्लोबलाइजेशन और एजुकेशन ने क्लास आइडेंटिटी को स्ट्रांग बनाया है, पर मैरिजेस और सोशल सर्कल्स में कास्ट इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट सेक्टर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मेरिट पर फोकस करते हैं, कास्ट बैरियर्स कम हुए पर खत्म नहीं हुए। कंक्लूजन। इंडिया जैसे देश में कास्ट और क्लास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कास्ट ने हिस्टोरिकली इकोनॉमिक स्टेटस को शेप किया, पर आज क्लास का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। फिर भी कास्ट आइडेंटिटी मैरिजेस, पॉलिटिक्स और सामाजिक नेटवर्क्स में बनी हुई है। समाज को समझने के लिए इन दोनों का रिलेशनशिप समझना जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Analyze the relationship between ethnicity and stratification. Question explanation. यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एथनिसिटी यानी कि किसी ग्रुप की कल्चरल, भाषा या एंसेस्ट्रल आइडेंटिटी का सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पर क्या असर होता है। आपको बताना है कि अलग अलग एथनिक ग्रुप्स समाज में कैसे ऊपर या नीचे प्लेस होते हैं और ये हायरार्की कैसे बनती है। थियरीज, एग्जाम्पल्स और सोशियोलॉजिकल व्यूज का यूज करना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एथनिसिटी एक ग्रुप की वो पहचान है जो उनकी संस्कृति, भाषा, धर्म और वंश पर आधारित होती है। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है सामाजिक व्यवस्था जहां लोग या ग्रुप्स अलग अलग स्टेटस, पावर और रिसोर्सेज के हिसाब से रैंक होते हैं। एथनिसिटी अक्सर डिसाइड करती है कि किसी व्यक्ति या समूह का समाज में क्या स्थान होगा। सोशियोलॉजिस्ट जैसे मैक्स वेबर ने बताया कि एथनिक आइडेंटिटी कभी कभी प्रिविलेज देती है, कभी डिस्क्रिमिनेशन लाती है। इस आंसर में हम देखेंगे कि एथनिसिटी और स्ट्रैटिफिकेशन का क्या संबंध है और ये मॉडर्न समाज पर कैसे असर करता है। मेन बॉडी। 1.
एथनिसिटी और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को समझना। एथनिसिटी का मतलब। एथनिसिटी एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है जो एक ग्रुप की शेयर्ड कल्चर, भाषा, कस्टम्स और इतिहास पर आधारित होती है। यह रेस से अलग है क्योंकि ये बायोलॉजिकल नहीं बल्कि कल्चरल होती है। स्ट्रैटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट। स्ट्रैटिफिकेशन एक हायरार्की है जिसमें लोगों को रिसोर्सेज, पावर और प्रेस्टीज के हिसाब से रैंक किया जाता है। यह कास्ट, क्लास, जेंडर, एथनिसिटी या और मार्कर्स पर बेस्ड हो सकता है। लिंक। जब एथनिक आइडेंटिटी को वैल्यू या स्टिग्मा दी जाती है तो यह स्ट्रैटिफिकेशन का एक बेस बन जाता है। 2. थियोरेटिकल व्यूज ऑन एथनिसिटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन। फंक्शनलिस्ट नजरिया। फंक्शनलिस्ट्स कहते हैं कि एथनिक डाइवर्सिटी कभी कभी सोशल हार्मनी ला सकती है, पर हायरार्की भी क्रिएट करती है जब डोमिनेंट ग्रुप्स रिसोर्सेज कंट्रोल करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट थियरी। कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट्स मानते हैं कि डोमिनेंट एथनिक ग्रुप्स अपने फायदे के लिए माइनॉरिटी को एक्सप्लॉयट करते हैं, जैसे स्लेवरी या कॉलोनियल रूल। वेबर का व्यू। वेबर ने कहा कि एथनिसिटी एक स्टेटस ग्रुप क्रिएट करती है जो एक्सक्लूसिव होता है। प्रेस्टीज और हॉनर ऑफन एथनिक आइडेंटिटी से जुड़ता है। मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स। आज के टाइम में मल्टीकल्चरलिज्म, ग्लोबलाइजेशन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेकर एथनिसिटी और स्ट्रैटिफिकेशन का एनालिसिस होता है। 3. इनइक्वालिटी के सोर्स के रूप में एथनिसिटी। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। एथनिक माइनॉरिटीज अक्सर जॉब्स, एजुकेशन और इनकम में पीछे रह जाते हैं, जैसे दलित, आदिवासी या अफ्रीकन अमेरिकन ग्रुप्स का मार्जिनलाइजेशन। पॉलिटिकल पावर। एथनिक स्ट्रैटिफिकेशन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को भी अफेक्ट करती है। डोमिनेंट ग्रुप्स पॉलिटिक्स कंट्रोल करते हैं और माइनॉरिटीज कम रिप्रेजेंट होते हैं। सोशल एक्सक्लूजन। प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइप्स की वजह से माइनॉरिटीज को अक्सर मेनस्ट्रीम से दूर रखा जाता है, जैसे अपार्थाइड या कास्ट बेस्ड भेदभाव। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। कभी कभी एथनिक आइडेंटिटी एम्पावरमेंट का सोर्स भी होती है। डैलिट मूवमेंट्स, सिविल राइट्स मूवमेंट या ट्राइबल राइट्स मूवमेंट्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। 4. केस स्टडीज और आज का संदर्भ। इंडिया। यहाँ कास्ट और एथनिसिटी अक्सर इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे रिजर्वेशन पॉलिसीज इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश करती है। यूनाइटेड स्टेट्स। अफ्रीकन अमेरिकन्स और हिस्पैनिक्स को सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है एजुकेशन, हाउसिंग और जॉब्स में। ग्लोबल लेवल। रेफ्यूजीज और माइग्रेंट कम्युनिटीज भी अक्सर एथनिक डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। एथनिसिटी कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट का भी रीजन बन जाती है, जैसे रवांडा जेनोसाइड। पॉजिटिव चेंजेस। मल्टीकल्चरलिज्म और अफर्मेटिव एक्शन ने एथनिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने की कोशिश की है। कंक्लूजन। एथनिसिटी सामाजिक स्ट्रैटिफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी व्यक्ति के अपॉर्चुनिटीज और स्टेटस को शेप करता है। ये कभी प्राइड का सोर्स होता है तो कभी एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन का। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स दिखाते हैं कि एथनिसिटी पावर और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जुड़ी होती है। इस रिलेशनशिप को समझना जरूरी है ताकि इंक्लूसिव पॉलिसीज और इक्वल सोसाइटी बनाई जा सके। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Critically examine the attributional approach to the study of caste. Question explanation. यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि attributional approach क्या है और कास्ट के स्टडी में इसका क्या रोल है। हमें बताना है कि ये अप्रोच कास्ट को कैसे समझाता है, इसके मेन पॉइंट्स क्या है और इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है, यानी इसके फायदे और कमियां दोनों एक्सप्लेन करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया में कास्ट सिस्टम को समझने के लिए अलग अलग अप्रोचेस यूज की गई है, उनमें से एक है एट्रीब्यूशनल अप्रोच। यह अप्रोच कास्ट को उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर समझाता है। स्ट्रक्चरल या फंक्शनल अप्रोच के कंपैरिजन में ये कास्ट के देखने लायक फीचर्स पर फोकस करता है। सोशियोलॉजिस्ट जैसे M.N. श्रीनिवास ने इसके एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया। आगे हम इसके मीनिंग, फीचर्स, एग्जाम्पल्स और क्रिटिकल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. एट्रीब्यूशनल अप्रोच क्या है? इस अप्रोच में कास्ट को एक हायरार्की के बजाय एट्रीब्यूट्स के ग्रुप के रूप में देखा जाता है। एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जैसे ऑक्यूपेशन, काम, कस्टम्स, रिचुअल्स, मैरिज रूल्स, खाना पीना के नॉर्म्स और कपड़े या रहने का स्टाइल। एम होता है कास्ट को उसके यूनिक फीचर्स के बेस पर आइडेंटिफाई करना। एग्जाम्पल। ब्राह्मण कास्ट प्रीस्टहुड से जोड़ी होती है, तो कुछ कास्ट एग्रीकल्चर या मैनुअल काम करती है। 2. मेजर फीचर्स और थिंकर्स। M.N. श्रीनिवास और आंद्रे बेटे जैसे स्कॉलर्स ने कास्ट के एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन किया। की फोकस एरियाज।
एंडोगमी अपनी कास्ट में शादी करना। कमेंजालिटी किसके साथ खाना खाया जा सकता है। प्योरिटी पोल्यूशन रूल्स शुद्ध और अशुद्ध प्रैक्टिसेस। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन अलग कास्ट्स के अलग काम। एग्जाम्पल, कुछ कास्ट्स वीविंग करती है, कुछ फॉर्मिंग या लेदर वर्क करती है। 3. क्रिटिकल एनालिसिस और कमियां। फायदे, कास्ट के कल्चरल और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को समझाता है। फील्ड स्टडीज और सर्वेज के लिए यूजफुल है। कमियां, कास्ट के पावर और एक्सप्लॉयटेशन वाले एंगल्स को इग्नोर कर देता है। मोबिलिटी और चेंज को एक्सप्लेन नहीं करता, सिर्फ एट्रीब्यूट्स पे फोकस करके कास्ट के डीपर इश्यूज को सिंप्लीफाई कर देता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सिर्फ कास्ट का डिस्क्रिप्शन देता है, एक्सप्लेनेशन नहीं। 4. आज के समय में रेलेवेंस। आज कास्ट सिर्फ रिचुअल्स या ऑक्यूपेशन तक लिमिटेड नहीं है, यह पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी और रिजर्वेशन से भी जुड़ी है। एट्रीब्यूशनल अप्रोच यूजफुल है, पर स्ट्रक्चरल और हिस्टोरिकल अप्रोच के साथ उस करना चाहिए। एग्जाम्पल, एट्रीब्यूट्स जैसे कस्टम्स अब भी हैं, पर एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन से कास्ट रोल्स बदल गए हैं। कंक्लूजन, एट्रीब्यूशनल अप्रोच कास्ट के ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स को समझने का एक तरीका देता है। ये सिंपल और डिस्क्रिप्टिव है, पर कास्ट के पावर और डिस्क्रिमिनेशन वाले एंगल्स को पूरा कवर नहीं करता। इसलिए इसे एक कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच के रूप में उस करना चाहिए, दूसरे पर्सपेक्टिव्स के साथ मिलाकर। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।